Hello students, this is Ramisa and you are watching Ramisa's lecture series. In today's session, we are gonna talk about a poem written by William Butler Yeats entitled as When You Are Old. Before describing the poem, let's talk about who is you first of all. You was actually Maud Gonne. She was extremely beautiful. She was a youthful lady, okay? And William Butler Yeats was in love with Maud Gonne. Maud Gonne was also a poet, okay? Although Yeats tried so many times, but she never responded to Yeats's love, okay? I think this is clear. Now, when we read this poem in the context of this love of Yeats with Maud Gonne, the poem is simple then. ओके अगर हम पोएम को इस कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे वो हमारी पोएम बिल्कुल ही ईजी हो जाएगी. ओके सो नाउ इन अ सेंस वी कैन से दिस पोएम इज़ अ लव पोएम और इट्स अ रिमाइंडर. ये पोइट असल में रिमाइंडर दे रहा है किसको? मॉड गॉन को. वो कह रहा है इसको, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप. सो दीज lines or this poem is referred to Maud Gonne actually. Okay, the poet is saying right now you are very beautiful, okay, you are extremely beautiful, but there will be a time, okay, when you are old. आप बूढ़ी हो जाओगी and grey, without color, without enthusiasm and vigor and full of sleep. You'll be lazy. आप में कोई हिम्मत नहीं रहेगी, आप में कोई ब्यूटी नहीं रहेगी, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा. There will be a time. And nodding by the fire, okay? और आप बैठी होंगी कहाँ? चिमनी के साइड से. Take down this book. So when you are sitting by the side of fire, take down my book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. So when you sit before the fire, take my book, okay? Hold my book and slowly read it. Then you will realize how beautiful your eyes were. आपकी आंखें कितनी खूबसूरत थी उस ज़माने में, और उनमें जो डीप शेडोज़ थे आपकी आंखों में वो कितनी खूबसूरत थी. आपकी आंखें, उनका शेडो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एलिगेंट थी. तो जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो आप चिमनी के सामने बैठ के मेरी किताब उठाना और उसको पढ़ना, मेरी पोइम्स को पढ़ना और देखना कि एक टाइम ऐसा था जब तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. ओके सो दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजाज. ओके ये वाला पहला स्टैंजा होगा हमारा, इसके बाद 2 और स्टैंजा है जो कि हम अभी पढ़ेंगे. तो ऐसा स्टैंजा इन विच वी इंक्लूड 4 लाइन्स. ये एक लाइन है, दिस इज़ आवर सेकेंड लाइन, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ वन. फोर्थ लाइन, 4 लाइन स्टैंजा को हम क्वार्टरन कहते हैं. ओके 4 लाइन स्टैंजा को हम क्वार्टरन कहते हैं. यहाँ पे आप देखते हो कि ये एक क्वार्टरन है, ये वाली एक लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो इसे हम क्वार्टरन कहते हैं. सो इन दिस क्वार्टरन द पोएट वांट्स टू क्लैरिफाई द वन थिंग कि जो इसने पोएम लिखी है उसमें उसने स्केच लिया है उसकी ब्यूटी का. मॉड गॉन कितनी खूबसूरत थी ये किस में डिस्कस हुआ? इसकी पोएम में. तो whenever you feel bored in your old age, take my book and you will see how beautiful your youth was. आप कितनी खूबसूरत थी. So this was our first stanza in which the poet describes the beauty of Maud Gonne. Okay? हाँ, एक और चीज़ भी इसमें कहा जाता है कि जो old age है, we can never escape from old age. Okay? Beauty, it is for time being, it is the temporary thing. और ये एक टाइम पे ख़त्म होने वाली है. ठीक है, नथिंग इज़ परमानेंट हेयर इन दिस वर्ल्ड. नाउ बिगिनिंग विद द सेकेंड स्टैंजा. हाउ मैनी लाउड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लाउड योर ब्यूटी विद लव, फॉल्स और ट्रू, बट वन मैन लाउड द पिलग्रिम सोल इन यू एंड लाउड द sorrows of your changing face. You will realize then when you took out my book and start reading, आपको एहसास होगा how many loud your moments of glad grace. When you were youth, when you were beautiful, there were so many suitors. बहुत सारे लोग आते थे, आपको आपकी तारीफ़ें करते थे, आपसे प्यार करते थे. हज़ारों में थे ऐसे. ठीक है, अब देखेंगे कि कितने आपके साथ प्यार करते थे उस जवानी में.
when you were very beautiful and loved your beauty, false or truth. Okay? आप देखना कि कितने आपसे प्यार करते थे आपकी ब्यूटी से. ओके? कितने ऐसे suitors थे जो आपकी ब्यूटी से प्यार करते थे. ओके? Whether that love was true or false, नहीं पता था कि उनका प्यार सच्चा था झूठा था, but they were all in love with your beauty. ओके? आप इतनी खूबसूरत थी कि सारे फिदा थे कि ये कितनी खूबसूरत है और सारे suitors आते थे आपके पास मिलने. ठीक है? तो हर एक ने आपके साथ प्यार किया जब आप ब्यूटीफुल थी, जब आपके पास यूथ था, जब आपके पास जवानी थी, तब तो आपके पास बहुत सारे आते थे. एंड दे क्लेम दैट दे लव यू. ओके? वेदर देयर लव वाज फॉल्स और ट्रू डजंट मैटर टू अस, बट यू वर ब्यूटीफुल एट दैट टाइम एंड सो मेनी पीपल केम एंड दे क्लेम देयर लव विद यू. बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू. रिमेंबर मॉडगॉन, यू विल रियलाइज कि उन सब सूटर्स में एक ऐसा बंदा भी था जिन्होंने आपकी सोल से प्यार किया है. पिलग्रिम इज समथिंग रिलेटेड टू होली पिलग्रिमेज. ओके? दिस होली जर्नी. सो सोल उसका जो है उसको पिलग्रिम से कंपेयर किया है, यानी उसकी सोल वो एज प्योर एज पिलग्रिम. जैसे एक होली सफ़र होता है, दैट मीन्स कि इसका जो सोल था वो क्या था, वो प्योर था, उसका सोल होली था. और ये कौन कंसिडर कर रहा था? ये एक्चुअली यीट्स सोच रहा था कि मॉडगॉन की जो सोल है दैट इज होली सोल. और यीट्स ने किसके साथ प्यार किया था? उसके सोल के साथ, न कि उसकी बॉडी के साथ. एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस. आई डिडंट लव ओनली योर यूथ, ओनली योर ब्यूटी, आई लव्ड विद योर सॉरोज. मैंने आपके दुखों के साथ भी प्यार किया है. और जो चेंजिंग फेसेस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आप कभी दुखी होते हो, कभी उदास हो, तो मैं आपको उदासी में भी प्यार करूँगा. मैं आपको किसी भी सिचुएशन पे आपसे प्यार करूँगा. आपके सॉरोज से मुझे प्यार है, आपकी सोल से मुझे प्यार है. आई डिडंट लव योर बॉडी. ओके? ऑल्दो ये बॉडी का जो प्यार होता है ये तो बेस होती हैं प्यार की, लेकिन इसने बॉडी के साथ प्यार नहीं किया, इसने ब्यूटी के साथ प्यार नहीं किया, बल्कि उसने मॉडगॉन की सोल के साथ प्यार किया था. ओके? और इस पोएम में आप देखते हो कि स्पिरिचुअलिटी, कैसे हम लव को स्पिरिचुअल बना सकते हैं. व्हेन यू लव विद द बॉडी, दैट इज नॉट द स्पिरिचुअलिटी. व्हेन यू लव विद द सोल, दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म. ओके? सो इन दिस स्टैंजा वी सी कि सारे जो थे कोशिश करते थे, लेकिन एक ऐसा बंदा था जिसने मॉडगॉन की सोल के साथ प्यार किया था. दैट इज ओनली William Butler Yeats. Okay, let's deal with the third and final stanza of this poem. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. जब आप चिमनी के सामने बैठोगी और आप पढ़ना स्टार्ट करोगी, and bending down beside the glowing bars, जब आप चिमनी के सामने बैठेंगी तो आप देखना कि किस तरह से आपका जो सर होगा वो कैसे बेंड हो जाएगा. ठीक है? किस में गिल्ट की वजह से, शेम की वजह से, ये सारा कुछ आपका जो सर होगा उसमें बेंड आ जाएगा. आई एम बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स. आप बैठी होंगी चिमनी के सामने, लेकिन आप उस टाइम पे आपके पास सिर्फ गिल्ट होगा. ठीक है? आपके पास सिर्फ अफसोस होगा क्योंकि ये वाला टाइम गुजर चुका होगा. ठीक है? Murmur a little sadly how love fled, then speak slowly. You'll be sad and speak slowly. Murmur क्या? How love fled and paced upon the mountains overhead. कैसे वो जो प्यार था मेरे अंदर, मैं जो आपकी सोल के साथ जो करता था, वो कैसे भाग गया. कैसे लोग भी जो दावा करते थे आपके साथ प्यार करते थे, वो सारे कैसे भाग गए, और कैसे लव ख़त्म हो गया. और इस लव ने पेस की, यानी ये लव भाग गया माउंटेनियस एरियाज से. ठीक है? इसने अपने आप को भगा दिया, इसने ये भाग गया, ये लव, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया. ये और कहाँ से गया? ये हिली एरियाज, माउंटेनियस एरिया से चला गया. ठीक है? तो अभी जो लव है अभी जो आपके साथ लोग प्यार करते हैं वो इसलिए क्योंकि यू आर ब्यूटीफुल. ओके? दे लव विद द ब्यूटी. लेकिन व्हेन यू आर ओल्ड,
तो कोई भी आपके सामने नहीं होगा, यू विल बी ऑल अलोन, ओके। फिर उस वक्त आप जब बूढ़ी हो जाओगी तब आपको सिर्फ एक गिल्ट होगा कि मैंने उसके लव को क्यों नहीं आंसर किया था। एंड हिड हिज फेस एमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, और ये जो लव है किस तरह से इसने अपने फेस को छुपाया है और ये क्राउड ऑफ स्टार्स में चला गया है। तो अभी टाइम है, यानी अभी तो बूढ़े दोनों नहीं हो गए हैं, दे आर बोथ आर यूथ, सो दे कैन लव, ओके। तो लेकिन मॉडगॉन जो थी उनने कभी भी इसके लव को रेस्पॉन्ड नहीं दिया था। तो इसी तरह से फिर मॉडगॉन की भी शादी हो गई किसी और के साथ, यीट्स की भी शादी हो गई किसी और के साथ। तो इस तरह से जो लव था यीट्स का वो बिल्कुल ही अनआंसर्ड रह गया, ठीक है। सो इन दिस पॉइंट वी सी द थीम ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, द थीम ऑफ ब्यूटी। ऐसी ब्यूटी जो कि ख़त्म होने वाली है, ऐसी ब्यूटी जो कि परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। एक होती हैं सोल वाली ब्यूटी, एक होती हैं जो फिज़िकल ब्यूटी होती हैं। तो हम हमेशा किसको प्रेफर करने चाहिए? हम सोल को प्रेफर करें, हम क्वालिटीज़ को प्रेफर करें, हम वैल्यूज़ को प्रेफर करें। वी शुड नॉट लाइक द ब्यूटिफुल अपीयरेंस ऑफ एनीवन, ओके। सो दिस इज़ द मैसेज। स्पिरिचुअलिज्म, व्हेन यू लव विद द सोल, when you belong to the soul, when you think about the soul, okay, this is what the poem, the message of the poem is, okay. So I hope आज का सेशन थोड़ा सा इजी भी था और इसने टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लिया। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम सेशन बनाएं उसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा कम टाइम हो, और कम टाइम में हम आपका जो सेशन होगा वो कंप्लीट करेंगे, ताकि आप ये थोड़ा प्रोसेस बोरिंग भी ना लगे और आपको इससे थोड़ा सा प्रॉफिट या फ़ायदा भी मिले, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होगा, यू कैन जस्ट कमेंट मी, so your answers and queries will be appreciated. Thank you so much.